अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दी ओपिनियो के कमेंट्री शो के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। ताज़ा खबर यह है कि इलॉन मस्क ने ट्विटर 44 बिलियन डॉलर का खरीद लिया है और इस हवाले से इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ जारी हैं कि ट्विटर के अंदर क्या तब्दीलियाँ होने वाली हैं और इसके क्या असरात मुरतब होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उमर मीर, जो कि एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। उनसे हम ये जानेंगे कि ट्विटर के अंदर क्या क्या तब्दीलियां इलॉन मस्क के जहन में है। सबसे पहले मैं उमर से ये जिक्र करना चाहूंगा कि ट्विटर के ऊपर ये इल्जामात लगते रहे हैं, न सिर्फ इल्जामात बल्कि ट्विटर की इंटरनल रिसर्च स्टडी में भी ये फाइंडिंग आई है कि ट्विटर का एल्गोरिदम माजी में फार राइट ट्वीट्स को ज्यादा नुमाया करके दिखाता था। तो क्या उमर हम इनके एल्गोरिदम में कोई तब्दीली देख रहे हैं? अच्छा, थैंक्स फॉर हैविंग मी। चीज़ ये है कि जो एल्गोरिदम की बात कर रहे हैं हम, शायद पूरा एल्गोरिदम जो है वो आवाम देख ना पाए, लेकिन जैसा कि एलॉन ने ऐलान किया इसको ओपन सोर्स करने वाले हैं, तो शायद हम आइडेंटिफाई कर सकें फ्यूचर में कि ये फार राइट को सपोर्ट करता है कि नहीं करता। इसलिए कि ये तो पॉसिबल नहीं है कि अपना पूरा कोड जो है वो पब्लिक कर दे, बट हो सकता है कुछ स्पेसिफिक पार्ट, कुछ लॉजिक, कुछ टेक्निकल चीजें वो पब्लिक कर दे, उसको ओपन सोर्स कर दे ताकि लोग उसको देख सकें यार कि इसमें क्या हो रहा है। तो अगर तो इसको ओपन सोर्स करता है तो फिर हम इसको मजीद बेहतर तरीके से देख सकेंगे। बट अभी ये कहना बहुत अर्ली है कि किसको सपोर्ट करेगा, किसको सपोर्ट नहीं करेगा। मीनवाइल आपका जो एक्चुअल पहला क्वेश्चन था कि क्या चेंज होगा, तो चेंज तो बहुत कुछ होने वाला है। जैसा कि सबसे बड़ी चेंज जो है वो ये है कि जिन जिन लोगों के ब्लू टिक हैं उनको पैसे देने पड़ जाएंगे। और वो ये वो जुल्म होने वाला है। और पहले तो शायद क्या $20 लोग देंगे पैसे? मतलब अगर वो लाते हैं तो मतलब अब मैं तो नहीं देना चाहूंगा पर्सनली। व्हाई आई शुड पे $8 फॉर माय ये बहुत सारे लोगों का सवाल है, बहुत सारे लोगों का सवाल है, लेकिन अगेन जो सोशल मीडिया प्रेजेंस चाहते हैं, और अच्छा एक चीज हो सकती है, देखें जो कंपनीज हैं, जो बड़े बड़े जो पॉलिटिकल अहदेदार हैं, जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो शायद पे करें उसको, दे वांट ऑथेंटिसिटी। अच्छा, इसके लिए वैसे तो एक चीज और ऐड कर रहे हैं, एक सेकेंडरी टैग ऐड कर रहे हैं कि अगर हर बंदा ब्लू टिक पैसे देके ले सकता है तो सेकेंडरी टैग जो बताएगा यार कि ये स्टेट ऑफिशियल अकाउंट है। जैसे अभी भी लिखा हुआ था शायद यूएस स्टेट ऑफिशियल अकाउंट, नोटेबल पर्सन के लिए, मतलब एक अलग कैटेगरी साथ में मेंशन होगी। एग्जैक्टली, वो नीचे नीचे मेंशन होती है, बट शायद ये एक अर्निंग का एक और तरीका है। और ना कि यार बिजनेसमैन है तो पैसे तो कमाने आना यार। हम इसके साथ एड्स भी बहुत देख सकते हैं कि आपको ज्यादा एड्स देखने को मिल जाए, और आप एक ट्वीट जो आप देखते हैं और पब्लिक ज्यादा लोग उसको देख रहे हैं तो उसमें आपको नेक्स्ट टाइम देखने के लिए एक एड देखनी पड़ जाए, तो ये भी हम एक्सपेक्ट करेंगे। इसके अलावा जो है वो आपको मोर फ्रीडम मिलेगी, फ्रीडम स्पीच, इलॉन बार बार करता रहा है कि ज्यादा फ्रीडम स्पीच और ज्यादा लोग बात कर सकेंगे, हर तरह की बात कर सकेंगे, अगर राइट की बात है, लेफ्ट की बात कर सकें। आई एम नॉट श्योर कि अगर यूक्रेन और रशिया की बात हो रही है और यूक्रेन को स्टारलिंक प्रोवाइड कर दिया गया तो रशिया भी लोग बात कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, एलॉन तो दावा और व्हाट अबाउट दोस्त की जिनके ट्विटर पहले बैन किए हुए हैं, ट्रंप की फिर हम आमद जो है उसकी तवक्को कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। तो ट्रंप के बारे में ट्वीट किया ना उसने कि भाई अगर ट्रंप पैसे देने को तैयार है तो कोई बात, व्हाई नॉट, आ जाए पैसे देने हैं उसने। हाँ, नहीं वैसे भी जो एलॉन खुद भी जो है वो इस फेवर में नहीं है कि लोगों को परमानेंटली बैन किया जाए ट्विटर के ऊपर। वैसे ज्यादा फर्क नहीं है ट्रंप और एलॉन के जो है ना वो कम्युनिकेशन स्टाइल में। सो नहीं, बिल्कुल, ये भी एक ट्रॉल की तरह बिहेव करते रहे हैं माजी में, और डेफिनेटली वो चाहती है कि थोड़ा ओपन हो जाए प्लेटफॉर्म मजीद। ऐसे। अच्छा, एक चीज और, कुछ हमने ले ऑफ्स देखे थे, कुछ लोगों को एग्जीक्यूटिव लेवल्स के लोगों को फायर किया गया है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं आपसे शेयर करता हूँ, इलॉन ने पराग अग्रवाल सीईओ हैं इंडियन ओरिजिन, इनको फायर किया है। फिर इसी तरह विजया दद्दे हैं जो हेड ऑफ लीगल एंड पॉलिसी ट्रस्ट थी इनकी, और कंटेंट मॉडरेटर थी, इनको भी इन्होंने निकाला है। तो इसके ऊपर आप थोड़ी सी बात करें कि ये सब वो लोग हैं जब एलॉन खरीद रहा था, इस पूरे प्रोसेस में था, तो उसने बार बार कहा मुझे लिस्ट दी जाए कि कितने हमारे पास स्पैम अकाउंट हैं, कितने फेक अकाउंट हैं, और मैं आई जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई दैट, तो मैं बताऊं एक्चुअल वर्थ कितनी है ट्विटर की, और मैं ताकि उसको बाय कर सकूं। तो इन लोगों पर हेजिटेंस शो की थी दिखाने में, और बाद में जैसे इसने ओवरटेक किया, उसने कुछ ट्वीट्स, कुछ जो है ना वो स्लैक की नोटिफिकेशन निकाल के दिखाए हैं, इसमें बात की गई यार ये देखो ये चीजें जो है ना हम जो काम कर रहे हैं ये एग्जैक्टली वही काम कर रहे हैं जो एलॉन हमसे मांग रहे हैं और हम उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे। ठीक है, तो वो उसको स्क्रीनशॉट, वो शायद इस केस में अदालत में भी चला जाएगा उन लोगों के खिलाफ। शायद इसको कुछ इसका पॉलिटिकल तो नहीं, शायद इसको मॉनिटरी बेनिफिट भी मिल जाए इस मामले में, ये जो चीज है। बट लेट्स सी, हम मजीद 25% जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ले ऑफ्स, इसलिए कि वो कट डाउन करना चाहता है लोगों टीम को, और वेरी प्रिसाइज टीम रखना चाहता है जो कि एक्सेप्ट वो काम कर रही हो जो कि उनको करना चाहिए। although maybe not good for software engineers, और अपनी टीम को टेस्ला से लेकर आ रहे हैं, मतलब वहां पे जो उनके साथ लोग काम करते रहे हैं उन्होंने उनको यहाँ पे लेकर आए हैं ताकि मुकम्मल तौर पर
ट्विटर को अपनी मर्जी के मुताबिक चला सके। बिल्कुल जी उमर। आप टेस्ला वाले अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर वाला काम तो नहीं कर सकते, बट लाइक ही इज द रिचेस्ट मैन इन द नहीं, वर्ल्ड। लेकिन मैनेजमेंट के हवाले से मेरा ख्याल में उनकी एक स्ट्रेटेजी एक जबरदस्त है कि वो बड़े संजीदा हैं इसके अंदर तब्दीलियां लाने के हवाले से। क्या हम इसमें मजीद कोई तब्दीली देख रहे हैं, जैसे कि वो कहते हैं कि इसमें एंगेजमेंट ज्यादा होगी, एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म होगा, तो मतलब अब अगर मैं इसमें ट्वीट कुछ कर चीजें देता हूँ तो आई हैव नो हैं। ऑप्शन टू यू नो रिवर्ट इट बैक, हाँ एक्सेप्ट बिल्कुल डिलीटिंग बिल्कुल, दिस। तो अब इसमें क्या एग्जैक्टली देख रहे हैं हम? ये बहुत अहम बात की अब्दुल्ला आपने। और लाइक लास्ट टाइम जब एलॉन ने कहा था कि लाइक आई जस्ट वांट एडिट फीचर, जो मैं एडिट करना चाहता हूँ कि मैं एडिट कर सकूं, सो इट्स अ गुड थिंग। और लाइक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये जल्द ट्विटर के अंदर आ सकता है। और इसके अलावा लाइक इसको हम एज ए पावर ऐप के तौर पर यूज कर सकते हैं। लाइक आपने देखा हो वी चैट के अंदर, अगर आप चाइना के लोग जो उनमें दादा वाले वी चैट के थ्रू आप लाइक यू कैन पे फॉर एवरीथिंग, और आप हर जगह भी यूज कर सकते हैं। तो मोर लाइक देन कुछ इस तरह सोशल की सिमिलर मीडिया। चीजें, हाँ यस। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आपने इस तरह की चीजें लाइक करीम या फेसबुक पे भी देखी हैं, बट दे आर नॉट दैट प्रैक्टिकल जितनी वीचैट प्रैक्टिकल है। तो शायद ये उस तरफ लेकर आना चाह रहा है। फिर आई थिंक ये जो टिकटॉक है, जो कि लाइक सोशल मीडिया पे इसका ज्यादा हाइप है उसकी, तो उसको भी लाइक कम्पीट करना चाह रहा है। जैसे कि यूट्यूब के अंदर शॉर्ट्स हैं, वो भी इसको कम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इसका एक टूल होता था पहले वाइन, वाइन को शायद दोबारा रिवाइव करना चाह रहा है। बल्कि आप कहें तो टिकटॉक ने भी शायद वाइन से कुछ आइडियाज लिए थे, और कुछ जो उसकी एक्चुअल ऐप थी म्यूजिकली, तो म्यूजिकली और वाइन का शायद कम्बिनेशन था। तो ये जो ओरिजिन है उसको थोड़ा रिवाइव करना चाहता है शायद, ताकि बेहतर तरीके से जो है कंपटीशन के अंदर आ सके। और ठीक है। इसके अलावा आप देखें, जो हमने शुरू में बात की थी कि आपको ज्यादा ज्यादा आजादी मिलेगी, तो शायद ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल टूल भी बन जाए। पॉलिटिकल टूल से मुराद ये है कि एलॉन ने ट्वीट की थी कि जिन जगहों पे लाइक ट्विटर की एक्सेस नहीं है, मैं वहां पर स्टारलिंक के थ्रू एक्सेस दिलवाने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप देखें चाइना के अंदर ट्विटर उतना पॉपुलर नहीं है, चाइना के अंदर वीचैट ज्यादा पॉपुलर है। तो लेकिन एलॉन के बहुत अच्छे ताल्लुकात है चाइना वालों से, टेस्ला की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है। सो आई एम नॉट श्योर कि हाउ दिस विल हैपन, बट अगर स्टारलिंक के थ्रू ट्विटर चाइना के अंदर, रशिया के अंदर या उन कंट्रीज के अंदर जहां पर वो बैन है वो लेके आता है, तो लाइक इट विल बी बिग पॉलिटिकल टूल जो कि जो है वो इन तमाम को ओवरकम कर सकता है। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा हम देखें अगर, तो शायद हम एड्स की हमने बात कर ली, पावर एप्स की बात कर ली, ठीक है। हम मजीद एक चीज और देख सकते हैं, वो चीज ये है कि हम एक बेहतर एनालिसिस टूल देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी रिसेंटली किसी ने एलॉन को मेंशन करके कहा हुआ था कि भाई तुम्हारे तो अपने लाइक 25% जो फॉलोअर्स फेक हैं। उसने एक डिफरेंट एनालिटिकल टूल यूज किया था, और वो एनालिटिकल टूल कर ये रहा था कि उन ट्वीट्स को देख रहा था, उन ट्विटर अकाउंट्स को देख रहा था जिनसे बहुत अच्छा से ट्वीट नहीं हुई, थर्ड जो पार्टी बेसिकली वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है एग्जैक्टली जी। वो थर्ड पार्टी एक टूल था जिसके थ्रू एनालिसिस करने की कोशिश की। तो ये एनालिसिस, कुछ एनालिसिस ट्विटर एनालिटिक्स में मौजूद है, लेकिन इस तरह के एनालिसिस मौजूद नहीं है। तो हम जल्द एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये चीज भी वहां पर अवेलेबल होगी। वैसे थोड़ा आप क्या समझते हैं कि लाइक एलॉन ने ट्विटर खरीदा क्यों, और कोई इसके पॉलिटिकल असरात भी आपकी नजर में है? बिल्कुल। ट्विटर जो है इन्होंने खरीदा है, एक बिजनेसमैन है। इसके जो फौरी तौर पर हमारे सामने चीजें आ रही हैं, दो वजूहात आ रही हैं। एक तो बीइंग ए बिजनेसमैन उनको इसके अंदर एक ह्यूज पोटेंशियल नजर आ रहा है ग्रोथ का, जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया कि वो सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन दे रहे हैं $8 पर माह वेरिफिकेशन के लिए। और इसकी सूरत में अगर आधे ट्विटर सार्फिन भी इसको सब्सक्राइब करते हैं तो ट्विटर को बहुत ह्यूज इनकम जो है वो आ जाएगी इसके थ्रू। और एक तरह से इनकी डिपेंडेंसी जो है बाकी एड एजेंसीज और उन बाकी जो दीगर जगह हैं वहां पर कम भी होती है कि इंडिपेंडेंट अपने आप में चीज बन जाती है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अहम है। और फिर जैसे कि आपने ही उनकी तब्दीलियों के अंदर एक चीज का इशारा किया, मेरे ख्याल में वो भी एक रिफ्लेक्शन है कि वाई ही वांटेड टू बाय दिस प्लेटफॉर्म, कि वो इसको एक बिगर ऐप की सूरत में देख रहा है, नॉट ओनली ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस योर व्यूज, कि वो इसको पावर ऐप के तौर पे देख रहा है। और जाहिर बात है जब इसके अंदर आपका बैंक इन्वॉल्व है, ट्रांजेक्शन आप इसके थ्रू कर रहे हैं, तो वहां पे कुछ सर्विस चार्जेस मजीद भी अप्लाई हो सकते हैं जिसका बराह रास्त फायदा ट्विटर को होगा। इसके अलावा कुछ वजूहात जो इन्होंने खुद अपने ट्विटर पर शेयर की हैं ट्वीट की सूरत में कि वाई डिड ही बाय दिस प्लेटफॉर्म, तो मैं वो ट्वीट आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। उसके दो हिस्से हैं। पहले वो ये कहते हैं कि द रीजन आई एक्वायर्ड ट्विटर इज दैट इट इज important to the future of civilization to have a common digital town square, which means के वो चाहते हैं कि हाइड पार्क की तरह की एक जगह हो जो कि ओपन प्लेटफॉर्म हो, जहां पर लोग अपना आज़ादी इजहार
खुलकर कर सकें और चेंजेस के अंदर जैसे कि आपने बताया कि लेस मॉडरेशन हम तो वो कर रहे हैं, क्योंकि जब आप ज्यादा आजादी इजहार देंगे तो आपको लोगों को ज्यादा लिबर्टी देनी पड़ेगी बोलने की, और जाहिर बात है उसके अंदर हर दफा कोई स्टैंडर्ड या बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड टोन में शायद बात ना कर रहा हो। दूसरी चीज जो इन्होंने जिसकी तरफ इशारा किया वो इसके कुछ पॉलिटिकल आप समझ लें कि इम्प्लीकेशंस थी जिनको वो शायद दुरुस्त करना चाह रहे हैं। उसके बारे में उन्होंने कहा है कि देयर इज ए ग्रेट डेंजर that social media will splinter into far right wing and far left wing echo chambers that generate more hate and divide our society। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस तनाजुर में कि माजी में जैसे कि ट्विटर को हमने देखा, उनकी मैंने शुरू में भी आपसे कहा कि फार राइट को सपोर्ट करने वाले जो ट्वीट्स थे वो ज्यादा नजर आ रहे थे, और वो ये चाह रहे हैं कि इसको एक ओपन प्लेटफॉर्म बनाएं और इसके अंदर कोई स्पेसिफिक पॉलिटिकल नजरिए को या किसी विंग को सपोर्ट ना कर रहे हो। जब हम ये बात करते हैं ना कि वो किसी फार राइट ग्रुप को सपोर्ट ना कर रहे हो, तो मेरा ख्याल में फार राइट ग्रुप इसको थोड़ा सा मोहतात होकर देखना शुरू कर देंगे। हमारे सामने इंडिया की मिसाल है, अभी से वहां पे इसके हवाले से चहमगोइयां जारी हैं कि ट्विटर इंडिया को कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है और इस वक्त भी इंडियन अदालतों में ट्विटर के खिलाफ मुकदमात चल रहे हैं, जहां पर इंडियन हुकूमत ने उनसे दरख्वास्त की थी बहुत से ट्वीट्स डाउन करने की इकलीतों के खिलाफ जो मजालिम थे उनके हवाले से, जिसके ऊपर ट्विटर और उनकी दरमियान एक अदालती कशमकश बहरहाल जारी है। तो मेरे ख्याल में एक ये चीज़ देखने की ज़रूरत है। और फिर मैं ये समझता हूँ जब तब्दीलियों की भी बात करें और सियासी असरात की भी, दोनों को एक कॉन्टेक्स्ट में रख के देखें, तो मैं ये समझता हूँ कि इलॉन को ये भी देखने की ज़रूरत है कि इस वक्त सियासी तौर पर जो बूट्स इस्तेमाल कर रहे हैं एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए ट्विटर को अपने मकासद के लिए, हम फेक ट्रेंड्स देखते हैं या ऐसे ट्रेंड देखते हैं जिनका बहरहाल जेन्युइन यूजर उनके पीछे नहीं होता, और थाउजेंड्स ऑफ ट्वीट्स विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप देखते हैं और उसके नतीजे में एक पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा बन जाते हैं। तो मैं समझता हूँ इसको भी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने की ज़रूरत है कि जहाँ पर ये चीज़ आए। इंडियन पर्सपेक्टिव से सियासी तौर पर अगर मैं बात करूं तो एक इंडियन वेबसाइट का ही मैं आपके सामने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहूंगा कि वो कहते हैं कि फ्रॉम इंडियन कॉन्टेक्स्ट वन मेजर कंसर्न इज वेदर ट्विटर विल कंटिन्यू टू रेजिस्ट द इंडियन गवर्नमेंट्स एफर्ट टू रिस्ट्रिक्ट ऑनलाइन स्पीच। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिग्निफिकेंट कि जैसे कि ट्विटर पे वो खुद चाह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, उनकी अपनी पहचान भी कोई बहुत संजीदा सारिफ की नहीं रही, वो एक ट्रोल करते रहे लोगों को और मॉक करते रहे और बहुत सी ऐसी ज़बान इस्तेमाल करते रहे जो शायद स्टैंडर्ड के जुमरे में नहीं आती। तो इंडिया भी ये देखना चाहेगा कि इंडियन एफर्ट्स जो हैं टू रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच, ट्विटर उसको कैसे रिस्पॉन्ड करने वाला है। तो मेरे ख्याल में बहुत वैसे तो अभी एक ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल अलायंस फॉर रिस्पॉन्सिबल मीडिया, उसने बहुत कंसर्न शो किए हैं इस हवाले से, लाइक अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, लाइक जो आप कह रहे हैं लाइक हेट स्पीच बहुत ज्यादा थी, लाइक मोस्ट राइट विंग या राइट जो है वो फेवर्ड एल्गोरिथम होने की वजह से, लाइक आप नहीं समझते कि लाइक अगर हर तरह की फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी तो लाइक मोर हेट उससे भी ज्यादा जनरेट होगा जो कि पहले जनरेट हो रहा है। बिल्कुल ये एक खतरा मौजूद है, और जिस आपने ग्रुप का जिक्र किया वो उनका एक कंसर्न, जेन्युइन कंसर्न है, जो कि होना भी चाहिए कि सोशल मीडिया जो है वो एक सेफ स्पेस होनी चाहिए सभी सार्फिन के लिए। लेकिन बहरहाल जब इसके अंदर एक कमर्शियल एस्पेक्ट इन्वॉल्व हो जाता है, जब एक बिजनेस एस्पेक्ट इन्वॉल्व हो जाता है, तो उनका बुनियादी मकसद यहाँ पर यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सार्फिन को अपनी तरफ मुतवज्जो करें। और इस वक्त जो ट्विटर की ऑडियंस है और जो ट्विटर यूज़ करने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर वो लोग हैं जो कि एक सीरियस बैकग्राउंड रखते हैं, जो ऑफिशियल कैपेसिटी में वो यूज़ कर रहे हैं, या जो गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो उसको अपना एक आला बना रहे हैं अपनी खबरें वगैरह इस्तेमाल करने का। मेरा ख्याल में इसका एक अवामी चेहरा शायद अब ज़्यादा सामने लाना चाहते हैं इलॉन। और आपने देखा होगा वो एक जिस तरह से उन्होंने एंट्री की है ट्विटर हेडक्वार्टर में, वो भी देखने वाली थी, जिसके बारे में उन्होंने ट्वीट भी किया और कहा कि लेट दैट सिंक इन, जिसका मतलब है कि थिंकिंग अबाउट दैट फॉर अ वाइल और कंसिडरिंग डिफरेंट ऑप्शंस। तो मेरे ख्याल में इलॉन से कुछ बैद नहीं है और हम वाकई में डिफरेंट चीज़ें इसमें होती भी देखेंगे। एंड वी होप के जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव चेंजेस ज़्यादा हों और वो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ना बने जिसको मैनिपुलेट किया जा सके।
क्योंकि सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, ट्विटर का कंपटीटर अगर मौजूद है इस वक्त, अपार्ट फ्रॉम टिकटॉक एंड अदर प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और फेसबुक के ऊपर हम कॉन्टिन्यूसली इस चीज को देख रहे हैं कि वो अंडर प्रेशर उनकी पॉलिसी जो है ऑपरेट करती है मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स के हवाले से। वहां पर आप वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंजॉय नहीं कर पाते और इस हवाले से मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स और इवन पब्लिक पर्सनैलिटीज जो हैं, फेमस पर्सनैलिटीज, उनके अकाउंट ब्लॉक हुए हैं, उनकी स्टेटस जो है वो रिमूव हुए हैं, उनको बैन किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि एक बैलेंस बहरहाल क्रिएट करने की जरूरत है फ्रीडम ऑफ स्पीच के बीच में और जो इंफॉर्मेशन आ रही है फेक स्पीच उसके बीच में। तो एज लॉन्ग एज दैट इज मेंटेन्ड, आई थिंक ऑल चेंजेस शुड बी वेलकम। और मैं समझता हूँ कि आज के प्रोग्राम में जो हमने तब्दीलियों के हवाले से बात की और इसकी जो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस थी उसके हवाले से बात की, वो हमारे यूजर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद रही होंगी। आपके साथ एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।